हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। अप्रैल से देवघर में उड़ान भरेंगे विमान, टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड में हवाई यात्रा को और सरल बनाने के लिए अब देवघर में आने वाले समय में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने से विमान उड़ान भी भरना शुरू कर सकेंगी। इसी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर और यात्रियों को लुभाने के लिए उड़ान योजना के तहत किराए भी बहुत कम होगी। महज 3,500 रुपये में देवघर से दिल्ली तक का सफर तय हो जाएगा। इससे न सिर्फ बाबा बैजनाथ धाम मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही 20 लाख से ज़्यादा आबादी भी लाभान्वित होंगे। पर्यटकों को लुभाने के लिए राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कवायद तेज हो गई है। राजधानी का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के बाद टावर चौक का पेट्रोल पंप चालू। टावर चौक स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप को शुक्रवार को प्रशासनिक आदेश के बाद खोल दिया गया। पंप को खुलवाने पहुंचे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दिनेश मरांडी ने बताया कि पंप के पेट्रोलियम पदार्थों की जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में पीएसआर रजिस्टर और डेंसिटी की रिपोर्ट भी सही पाई गई है। किसी तरह की मिलावट का मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने सील पंप को खोल देने का आदेश दिया है। बताते चले कि शिकायत पर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई करते हुए पंप को सील कर दिया गया था। रांची में कृषि कानूनों के खिलाफ बुंटी मोड़ में विपक्ष का प्रदर्शन। 3 बजे तक प्रभावित हो सकता है यातायात। कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को रांची के बुंटी मोड़ और कांटी टाण में वर्मा मोर्चा के विभिन्न संगठन कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के कार्यकर्ता ने चक्का जाम कर रास्ता रोक दिया। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। इनका प्रदर्शन 12 बजे से शुरू हुआ है और अगले 3 घंटे तक चक्का जाम रहने की योजना है। ये संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी रास्ता रोको कार्यक्रम को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस सड़क जाम से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो का यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। वहीं इस जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। करीब 4 किलोमीटर दूर तक जाम लग गया। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस को आगे निकलने के लिए जगह दी गई, पर जाम होने की वजह से ड्राइवर को एम्बुलेंस को आगे निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। रांची में चलेगी नियो मेट्रो, सीएम हेमंत सोरेन से मिले केंद्रीय सचिव ने मांगा प्रस्ताव। राजधानी रांची में सफर के लिए मेट्रो ट्रेन की तरह मेट्रो नियो की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्य सरकार से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर घर जल पहुंचाने की दिशा में विविध तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही कई योजनाएं शुरू करने जा रही है। झारखंड भी इस योजनाओं का लाभ उठाए। वे शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इसी मौके पर नगर विकास सचिव विनोद चौबे ने कहा कि जल्द ही रांची के लिए मेट्रो नियो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनकर भेजा जाएगा। झारखंड में साइबर अपराधियों का दुस्साहस। झारखंड के कोडरमा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप एवं एसपी डॉक्टर एहतेशाम वाकरीब का निजी फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। साइबर अपराधियों ने इनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया है और मैसेंजर के जरिए लोगों को मैसेज कर रहे हैं। कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप एवं एसपी डॉक्टर एहतेशाम वाकरीब ने खुद फेसबुक पोस्ट कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। सुधा दूध के दाम में 2 से 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 7 फरवरी से लागू होगी पैकेट दूध की कीमतों में वृद्धि। सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर 2 से 3 रुपये तक की वृद्धि की गई है। पैकेट बंद दूध में वृद्धि 7 फरवरी से लागू होगी। दही, लस्सी, मट्ठा, फ्लेवर्ड मिल्क, टेट्रा पैक दूध, शहद और पशु आहार की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है। क्रीम वाले दूध की कीमत अब बिहार में प्रति लीटर 52 रुपये और झारखंड में 54 रुपये होगी। गाय दूध की कीमत बिहार में 43 रुपये प्रति लीटर तो झारखंड में 45 रुपये प्रति लीटर होगी। 250 ग्राम के पेड़ा की कीमत 90 से बढ़ाकर 100 रुपये की गई है।
घी प्रति आधा लीटर 230 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दी गई है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल दिल्ली में सर्किल रेट को 20% कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह रेट 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक दिल्ली में आने वाले आवासीय या कॉमर्शियल या औद्योगिक संपत्तियों की सर्किल रेट में 20% की कमी कर दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 11 से पूरे राज्य में आजसू पार्टी का सदस्यता अभियान। आजसू पार्टी महान क्रांतिकारी एवं झारखंड के वीर सपूत बाबा तिलक मांझी की जयंती पर 11 फरवरी से पूरे राज्य में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। 22 जून तक पूरे राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य तथा 10 लाख साधारण सदस्य बनाएगी। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में शुक्रवार को आजसू पार्टी के जिला पदाधिकारियों और सभी अनुषंगी इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव एवं संयोजक की प्रदेश स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में कोरोना से राहत। झारखंड तेजी कोरोना मुक्त होने की अग्रसर है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 16 ऐसे जिले हैं जहां अब 10 से कम एक्टिव मरीज बचे हैं। इनमें से 8 जिले तो ऐसे हैं जहां 5 से कम एक्टिव केसें हैं। झारखंड का रिकवरी रेट 98.72% पर पहुंच गया है। वहीं मृत्यु दर 0.91% रह गया है। शुक्रवार तक झारखंड में 447 एक्टिव मरीज बचे हैं। इनमें आधे मरीज यानी 201 बस एक जिले रांची के हैं। इसके अलावा 58 जमशेदपुर और 27 गुमला में हैं। अभी तक झारखंड में कुल 1,18,897 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें 1,17,373 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना से झारखंड में मरने की संख्या 1077 है। राज्य में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें जमशेदपुर में हुआ है। यहाँ अभी तक कुल 18,337 मरीज मिले हैं। इनमें 356 मरीजों की मौत हुई है। अगले 2 दिनों झारखंड, बिहार, यूपी समेत उत्तर और मध्य भारत में व्यापक बारिश के संभावना। कड़ाके की ठंड इस सप्ताह आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसके अलावा देश के कुछ हिस्से में भारी बारिश के आसार भी बने हुए हैं। देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसके कारण इस सप्ताह मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश हो सकती है। आईआईटी में मेडिकल ऑफिसर सहित 21 पदों पर होगी बहाली। आईआईटी धनबाद में मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर, डिप्टी रजिस्ट्रार सहित अन्य नॉन टीचिंग पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। आवेदन ऑनलाइन रूप से 21 मार्च तक किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। नियुक्ति कुल 21 पदों पर की जाएगी। इनमें अनारक्षित SC, ST, OBC, EWS के पद शामिल हैं। नियुक्ति से संबंधित पूरी जानकारी संस्थान ने वेबसाइट पर जारी की है। मेडिकल ऑफिसर के लिए मेडिसिन की उपयुक्त ब्रांच से MD, MS की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर के पद के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से BTech उत्तीर्ण या समकक्ष के साथ साथ 6 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। आरक्षित श्रेणियों में उम्र में छूट भारतीय सरकार के मानदंड के अनुसार दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया 2 चरण में 100 अंकों की होगी। पहले चरण में 80 अंकों की लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में 20 अंकों की स्किल या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। अभ्यर्थियों को 1,000 रुपये शुल्क का भी ऑनलाइन भुगतान करना होगा। मर्डर का आरोपी रिम्स से फरार। रिम्स की सुरक्षा में एक बार फिर केडी ने सेंध लगा दी है। दुमका से इलाज के लिए रिम्स लाया गया मर्डर का आरोपी सिद्धेश्वर रमैया नाम का केडी शनिवार सुबह फरार हो गया।
4 फरवरी को अचानक पेट दर्द की समस्या के बाद उसे रिम्स के मेडिसिन आईसीयू में एडमिट किया गया था। यहाँ डॉक्टर सीबी व शर्मा की देखरेख में इसका इलाज चल रहा था। उसे मेडिसिन आईसीयू के बेड नंबर 3611 पर रखा गया था। रिम्स के सुरक्षा प्रभारी अब्बास ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि रिम्स किसी कैदी का इलाज चल रहा है। ये दुमका का कैदी था और वहीं की पुलिस इसका इलाज करवा रही है। वहीं रिम्स इलाके के बरियातू थाना प्रभारी सपन महता ने कहा कि रिम्स में सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के सुरक्षा प्रभारी की होती है। इंग्लैंड का छठा विकेट गिरा, रूट 218 रन बनाकर आउट। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवाकर 450 रन बना लिए हैं। डॉम बेस और जोस बटलर क्रीज पर हैं। कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट में 218 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने शहबाज नदीम ने LBW किया। रूट की यह 5वीं डबल सेंचुरी रही। वे 6 लगाकर 200 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर बने।